आइए आज शाबाद दिन पर हम परमेश्वर की भक्ति शुरू करें। आइए इससे पहले कि हम प्रभु की गीत और वचन सुनने जाए, प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु यीशु मसीह, आज सवेरे हम तुझे धन्यवाद देते कि तूने सुंदर ये मौका दिया कि हम तेरा पवित्र वचन सुने और समझे और जाने और अपने हृदय में रखकर आत्मिकता में आगे बढ़ते जाए, क्योंकि समय विकट है और हर एक मनुष्य अपने जीवन को सारी बुरी बातों से बचाए। इसलिए प्रभु जो वचन सुनाया जाता है उसके द्वारा लोगों को तू स्पर्श कर, हर एक की जरूरतों को पूरा कर। आज जितने लोग इस वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, सुनेंगे, उन्हें आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर। जो गीत गाया जा रहा है उसे आशीषित कर। हमारे साथ तू हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तू हमको भर, यीशु प्रभु के नाम से, आमीन आमीन। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा नाम। चले जाना है दूर से दूर तलक, लेके यीशु का प्यारा प्यारा प्रभु को धन्यवाद हो सुंदर गीत के लिए जो आज बच्चों ने और हम सब ने मिलकर गाया है। मेरा विश्वास है इन गीतों के द्वारा प्रभु आपके दिलों से बातचीत करता हो। आइए आज का
वचन देखने से पूर्व इन दिनों का सिचुएशन बहुत भयंकर है और ऐसे सिचुएशन को देखते हुए प्रभु का वचन आज हम तक आ रहा है और हम उस प्रभु के वचन की तरफ अपना ध्यान एकत्रित करें। पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है, जब समय बहुत बुरा होगा, जब लोग एक दूसरे को नहीं मानेंगे, लोग बुराई, दुष्टता, झगड़े और सब प्रकार की बुरी बातों को जब अपने जीवन में अपनाएंगे और परमेश्वर की बातों से जब दूर होंगे, तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है हम देखेंगे। लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय, व्यवस्था विवरण इसका 32वां अध्याय और पहले वचन में ऐसा लिखा है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। ऐसा लिखा हुआ है, फिर एक बार मैं पढ़ूंगा। लिखा है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बात सुन। मित्रगण, इस समय परमेश्वर एक साक्षी करके आकाश और पृथ्वी से कह रहा है और ये कह रहा है, हे आकाश कान लगा और हे पृथ्वी, और कि मैं बोलूं और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। ताकि सबूत के लिए कोई तो भी चाहिए और इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार से कहकर कह रहा है, जैसा लिखा है यशायाह नबी की किताब इसका 1 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है देखो, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। ये बात परमेश्वर आकाश और पृथ्वी से कह रहा है, सुन। और फिर आगे फिर कहता वो, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी। मित्रगण, परमेश्वर इस समय में इस वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से बातचीत कर रहा है और इसलिए वचन के द्वारा वो इस प्रकार से कह रहा है। आगे हम व्यवस्था विवरण इसके 30वें अध्याय में हम जब देखते हैं और उसके 19वें वचन की तरफ जब ध्यान देते हैं, तब ऐसा लिखा है, व्यवस्था विवरण, हाँ पढ़िए। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण और आशीष और शाप तुम्हारे आगे रखा है। ये तीनों भयंकर बातें परमेश्वर ने आज मनुष्य जाति के सामने रखा है। पहली बात ऐसा लिखा हुआ है कि ये साक्षी बनाकर मैंने जीवन, मरण, आशीष और शाप तुम्हारे सामने रखे हैं। मित्रगण, इस संसार में जब कोई आपदा आती है तो परमेश्वर कभी कभी हमको इन आपदा के द्वारा कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहता है और जो मनुष्य, जो परिवार, जो गांव, जो देश इन बातों को सुनकर अपने मनों को बदल देता है, वो धन्य है। क्योंकि परमेश्वर हर प्रकार से आपके और मेरे सुंदर जीवन के विषय में निरंतर कहता है।
परंतु यदि मनुष्य पाप करे, गुनाह करे और उसमें जीवन व्यतीत करे, तब परमेश्वर अपना मूड बदलता है। जो प्रेम करने वाला परमेश्वर है वो न्याय पर आकर टिकता है। इसलिए उसने कहा कि जीवन और मृत्यु, आशीष और शाप तुम्हारे सामने रखा है। नाउ यू चूज इट। जो तुमको योग्य लगता है उसे पसंद कर लो। अगर आज आपका दिल कहता है प्रभु का वचन मेरे पास इसलिए आ रहा है कि हम अच्छी बातों को चूज कर ले, जीवन, मरण, आशीष और शाप, इनमें से क्या हम चाहते हैं? अगर शाप को देखा जाए तो इन दिनों में हमारे सारे विश्व पर एक शाप आया हुआ है और हम इस शाप के कारण परेशान है। सारा विश्व कोरोना के कारण त्रस्त है। लोग कह रहे मेडिसिन नहीं, इंजेक्शन नहीं, और ऐसे समय में हम सब मिलकर अपनी युक्तियों से एक दूसरे को बचा रहे हैं। परंतु ऐसे श्राप से केवल परमेश्वर हमको छुड़ा सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जीवन, मरण, आशीष और शाप तुम्हारे सामने रखा है। आगे ऐसा कहता है वो यशायाह नबी की किताब इसके 3 अध्याय में, पहले अध्याय और 3 वचन में क्या लिखा है हम देखते हैं। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, परंतु मेरे लोग इज़राइल मुझे नहीं जानता और पहचानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। मित्रगण, परमेश्वर का वचन स्पष्ट है। बैल तो अपने स्वामी मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को जानता है, परंतु हम लोग जो इस संसार में रहते हैं जीवते परमेश्वर को नहीं पहचानते। हमारा आज कर्तव्य है कि हम जीवित परमेश्वर को जाने, जिस परमेश्वर के हाथ में आज जीवन है, मरण है, आशीष है और श्राप है। ऐसे महान परमेश्वर को समझ ले और जाने और अपनी बुरी चाल से फेर ले, क्योंकि समय बुरा है, वक्त बहुत विकट है, संकट घिरा हुआ है। ऐसे समय में यदि हम सच्चे परमेश्वर को पहचान ले, जो हम पर संकट डाल सकता है, जो हम पर आपदा भेज सकता है, जो हमारे लिए परेशानी कर सकता है, उस प्रभु को हम जान ले। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे क्या कहता हम देखेंगे। यशायाह नबी की किताब इसका 1 अध्याय और 14 वचन में क्या लिखा है। 4 वचन में, हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है। ओ प्रभु कहता, हाय यह जाति कैसी पाप से भरी है। यह समाज अधर्म से कैसा, यह समाज अधर्म में से कैसा बिगड़ा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी, ओ इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए ओ हैं। ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, ओ उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना, ओ इज़राइल के पवित्र प्रभु यीशु को तुच्छ जाना। वे पराये बनकर दूर हो गए, वे पराये बनकर दूर हो गए। मित्रगण, प्रभु का वचन स्पष्ट आज कह रहा है, हाय ये जाति कैसे पाप से भरी है। आप और मैं जानते, पल पल भर मनुष्य जाति पाप करता जा रहा है, मनुष्य जाति बेईमानी करता जा रहा है, मनुष्य जाति लुचपन करता जा रहा है, मनुष्य जाति व्यभिचार करता जा रहा है, मनुष्य जाति टोना करता जा रहा है,
से दूर रख रहा है। हाय ये जाति कैसी कुकर्म से भरी है, हाय ये जाति कैसी बिगड़ गई है, हाय उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया। हाँ मित्रगण, तुमने और मैंने अपने निर्माणकर्ता परमेश्वर को छोड़ दिया और हमने उस शैतान का हाथ पकड़ा जो हमें बुराई की तरफ लेकर चलता है। इसी गरज से परमेश्वर का वचन हम तक आता है कि हम ठीक हो जाए। हाय क्या बिगड़ी हुई जाति है, अधर्म से कैसे भरा है। आज अधर्म ने अपना ठिकाना बैठा दिया है। वो हर मनुष्य के अंदर रहता है और हो सके उतना अधर्म करने के पीछे चला है। इसलिए यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय 15 वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ओ न करो, तुम कितने भी प्रार्थना करो, रो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, तो भी मैं नहीं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। क्योंकि तुम्हारे हाथ बुरी बुरी बातों से, खून से लदे हुए हैं। तुमने परमेश्वर के विरुद्ध अपराध किया है, तुम गुनहगार हो। और इसलिए जब तुम प्रार्थना करोगे और विनतियां करोगे तो मैं अपना मुंह फेर लूंगा, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। मित्रगण, आपदा, महामारी, बुराई, दुष्टता, ये सारी चीजें भयंकर है। परंतु आज सवेरे परमेश्वर आपको और मुझे क्या कहता है हम देखेंगे। वचन कहता है गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और 19वें वचन में कि मनुष्य निरंतर पाप के जीवन में जीता है। इसलिए हम देखेंगे गलतियों की पत्री इसका 5वां अध्याय और 19वीं आयत में ऐसा लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, ठोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। और इनके जैसे और काम है। इनका भाग परमेश्वर के राज्य स्वर्ग में नहीं होगा। आज सवेरे हम अपने आप को टटोल ले, किस अपराध में मैं पाया जाता हूं, क्योंकि मेरा शरीर अपराधी है। मैं आज अगर अपराधी हूं तो आज मुझे अपने आप को टटोलना है। क्या मैं व्यभिचार के पातक में हूं? क्या आज मैं गंदे कामों में हूं? क्या आज मैं लुचपन करता हूं? क्या मैं आज जादू टोने में पड़ा हूं? क्या आज मैं बुरी रीति से मूर्ति पूजा में पड़ा हूं? तो आज हमें समझना है मित्रगण, परमेश्वर कहता ऐसे सारे लोग स्वर्ग के वारिस न होंगे। फिर ऐसे लोगों के लिए क्या होगा मित्रगण, आज हम समझेंगे। प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय और 8वें वचन में क्या लिखा है देखो। प्रकाशित वाक्य इसका 21वां अध्याय और उसके 8वें वचन में स्पष्ट लिखा है परमेश्वर ने, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती जो आग और गंधक से जलती है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है
यदि हम इन गुनाह में है, इन अपराधों में है, तो आज हम अपने आप को सावधान करें, बच जाए। प्रभु मौका दे रहा है, क्योंकि आज हम सब बातें देख रहे हैं। दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं वचन में क्या लिखा है ये हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 7वां अध्याय और 13वीं वचन में जब हम देखते हैं तो यह है, यदि मैं आकाश को यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, कि टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं लीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देशों को ज्यों का त्यों कर दूंगा। ये बात परमेश्वर कहता है, यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा न हो, मित्रगण ये प्रभु कर सकता है, ये परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर पानी बंद कर सकता है, परमेश्वर टिड्डियों को भेजता है। परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले ऐसे सब लोग इस संसार में है। और इन दिनों में जबकि हमारा देश टिड्डियों से सारे खेतों को चाटता हुआ चला जा रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल भविष्य कहता है कि अंत के दिनों में इस प्रकार की आपदा इस पृथ्वी पर आएगी, क्योंकि मनुष्य जाति पाप में फंसा है और मुझसे दूर हो गया है। मित्रगण, आज प्रभु का वचन हमसे कह रहा है, इसी गरज से प्रकाशित वाक्य इसके 9वें अध्याय और पहले वचन में क्या लिखा है हम देखेंगे। यूहन्ना ने यह दर्शन देखा और बड़ी सुंदरता से दर्शन के द्वारा इस मनुष्य जाति को बताया कि देखो सावधान, क्योंकि आने वाले दिनों में एक भयंकर आपदा फिर आएगी। ऐसा लिखा हुआ है पहले वचन में, प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और पहले वचन में, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। तब मैंने स्वर्ग पर से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई, और उस तारे के पास अथाह कुंड की चाबी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुएं के अंदर से एक बड़ी भट्टी सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। मित्रगण, ये परमेश्वर का वचन आपसे और मुझे आज किसी बात में सचेत कर रहा है कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की आपदा इसी पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए आने वाली है। और इसी गरज से फिर प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय और दूसरी वचन में क्या लिखा है, देखो। उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गया।
आगे ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय 9वां अध्याय और 3रे वचन में, उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई और उनको आज्ञा दी गई और उनको ऐसी शक्ति दी गई कि बिच्छुओं का जो डंक होता है उसके मुताबिक उससे कहा गया और उससे कहा गया कि न पृथ्वी की घास न पृथ्वी की घास और न किसी हरियाली को और न किसी हरियाली को न किसी पेड़ को और न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्य को केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर उद्धार का चिन्ह न होगा। मित्रगण, हाय, ये आज्ञा पाने वाली टिड्डियां भी उस अथाह कुंड से निकलेगी, पृथ्वी पर आएगी और जो मनुष्यों के माथों पर उद्धार का चिन्ह न होगा उन्हें वो डंक मारेगी। ऐसा लिखा है। मैं आपको सचेत कर दे रहा हूं, अभी हमने कोरोना बीमारी टिड्डियां देश में आई, थोड़ा ही समय ने हो रहा है तो न्यूज ने और वर्तमान पत्र ने कहा बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, उसकी तीव्रता 8.5 होगी और उसका दायरा बताया गया है दिल्ली से लेकर तो उत्तर प्रदेश का पूरा एरिया। मित्रगण, सावधान, मेरे दिल्ली वासियों, मेरे उत्तर प्रदेश के वासियों, प्रभु के पास आ जाओ। हो सकता है यदि हम नम्रता से प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना करें तो ये आपदा से केवल प्रभु यीशु मसीह आपको बचा सकता है। और इसलिए वचन सुनने वाले दोस्तों, वचन सुनने वाले भाई बहनों, ये नम्रता का भाषण, प्रेम का भाषण, दया का भाषण आप तक मैं देता जा रहा हूं, क्योंकि आपदा इस पृथ्वी पर आ रही है और तुम्हें और मुझे सावधान होना है। और इसी गरज से जब हम परमेश्वर के इस वचनों को देखते जा रहे हैं तब क्या कहता है देखो, और ऐसा लिखा है प्रकाशित वाक्य इसका 9 और 4 वचन में क्या लिखा है, उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की घास को, न पृथ्वी के घास को, देखो कमाल है, टिड्डियों को कहा गया न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को, न किसी पेड़ पौधों को हानि पहुंचाए, न किसी खेतों के अनाज को हानि पहुंचाओ, परंतु केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाओ जिसके माथे पर उद्धार का चिन्ह न होगा। हाय मित्रगण, यदि आज मेरा उद्धार नहीं हुआ है, मुझे पाप से छुटकारा नहीं मिला है, मैंने अभी तक पश्चाताप नहीं किया है, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कहेंगे अरे बाप रे क्या भयंकर आपदा आई है। इसलिए लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय, और इसमें हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास इसका 7वां अध्याय और उसकी 13वें वचन से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है देखो, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, या मैं अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, जो मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे
दर्शन के खोजी हो, और मेरे दर्शन के खोजी हो, अपनी बुरी चाल से फिरे, बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका तो- पाप क्षमा करूं। तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा। मित्रगण, आज परमेश्वर ने चॉइस आपके हाथ में रख दी है। प्रभु कहता है, यदि तुम नम्र हो जाओगे, तुम लीन हो जाओगे, अपने अपराधों से फिरने की तैयारी करोगे, तो परमेश्वर आपके पीठ पर हाथ रखेगा, आपको आशीष देगा, क्योंकि आप बुराई से, दुष्टता से, बेईमानी से, व्यभिचार से, जादू टोना से, हर प्रकार के झगड़े से, हर प्रकार की बुराई से हटने के लिए तैयार हो गए। यदि आज आप वो तैयारी कर रहे हैं, तो प्रभु आपके मन को प्रोत्साहित करेगा, प्रभु आपके मन को तैयार करेगा, और आप पश्चाताप करके रोगे और रोकर मातम करके उसे छोड़ दोगे, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। मित्रगण, आगे लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य इसके 9वें अध्याय में जब हम आगे देखने लगते हैं तो बहुत भयंकर परिस्थिति। ओ मित्रगण, यदि आज मैं और आप वचन को सुनकर अनसुना करते, अगर आपको ऐसा लगता कई सालों बीत चुके हैं, ऐसा ही चल रहा है, लोग बकबक करते हैं, लोग बकबक से उपदेश देते हैं, चलने दो। मित्रगण, नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित है। अगर वो देर कर रहा है तो केवल इसलिए कि मनुष्य जाति नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। उसका प्रेम आपके और मेरे लिए है। इसीलिए प्रभु कहता है, पश्चाताप कर ले। यदि तू अपना मन बदल के पश्चाताप करे और अपने पापों से मुड़ जाए, तो मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। क्या भाई बहन, मेरे बुजुर्ग हो, मेरी माता हो, क्या आपकी इच्छा है कि आज प्रभु आपकी प्रार्थना सुने? यदि आपकी इच्छा है कि प्रभु आज आपकी प्रार्थना सुने, नम्र हो जाओ और प्रभु से कहो, प्रभु मुझको निगाह पर दया कर, बचा ले। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हिंदुस्तान से अगर क्रिश्चियन लोग एकजुट होकर प्रार्थना करें और प्रभु से कहे, प्रभु आज हम अपने जीवन को तेरे हाथ में देते, आज पश्चाताप करते, प्रभु पापों से छुटकारा पाते, तब प्रभु सारे क्रिश्चियन लोगों की प्रार्थना सुनेगा। और सुनकर उसी क्षण कोरोना सारे हॉस्पिटल से, सारे प्रांत से, सारे घरों से, सारे हॉस्पिटल से निकाल देने में सामर्थ्य है। पर यदि नम्र अगर हम हो, तब टिड्डिया का एक पंखुड़ी भी हमारे प्रांत में नहीं रहेगा। यदि क्रिश्चियन आत्मा में भरकर प्रार्थना करे, यदि प्रभु के पास आंसू बहाए, तब परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जिसके अधिकार में मरी है, जिसके अधिकार में टिड्डिया है, जिसके अधिकार में भूकंप है, जिसके अधिकार में हर प्रकार की ऐसी भयंकर आपदा है, वो उसे रोक सकता है। यदि मेरे मसीही भाई, यदि मेरे क्रिश्चियन भाई ओ पासबान से लेकर मेंबर तक अपने आप को नम्र प्रभु के सामने करेंगे, तो प्रभु बचाने वाला सामर्थ्य है। यहोशापात रो रहा था, यहूदा का राजा था, ओ सैन्य संख्य उस पर चढ़ाई कर रहा था। जब वो बाहर निकला, इज़राइल देश के अंदर यहोशापात यहूदा प्रांत का राजा था, और जब वो बाहर निकला, सारी प्रजा रोने लगी, पश्चाताप करने लगी। तब परमेश्वर ने उसकी सुन ली और उससे कहा, यहोशापात तू खड़ा रहना, बाकी सारा काम मैं करूंगा।
मित्रगण, वो जीवित परमेश्वर आज आपकी और मेरी परिस्थिति ठीक कर सकता है। वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हमारे देश की बीमारी को दूर हटा सकता है। आज वो प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बुराई से हटा सकता है। यदि हम पश्चाताप करें, अपने जीवन को नम्र करें, तो मैं आपको बताना चाहता, समय दूर नहीं कि हम चैन से रहेंगे। पर यदि हम अपना मन कठिन करते, यदि हम हकीले हो जाते, हम सच्चाई को नहीं मानते, तो आप जान लीजिए काल भयंकर आपदा आएगी। वो टिड्डियां आएगी जिनको ये ऑर्डर रहेगा ना घास खाना, ना किसी हरियाली को खराब करना, परंतु केवल मनुष्यों को डंक मारना। और बाइबल ये बताती है 9वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य कि वो डंक ऐसा भयंकर होगा कि लोग कहेंगे, मृत्यु आ, मुझे मरने दे, मुझे मरने दे। बाइबल ये बोलती है मनुष्य मृत्यु मांगेगा, लेकिन मृत्यु उससे दूर भागेगी और वो मनुष्य 6 महीना तक तड़पता रहेगा। नो मेडिसन कोई भी नहीं कर सकेगा। ऐसी आपदा बहुत जल्दी आने वाली है। इससे पहले सच्चाई को जान लो, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, क्योंकि अभी भी दया का सागर है, पर कल न्याय होगा। आज मेरा वचन आपने सुना, मेरा नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। अपना मन कठोर ना करो, अपने आप को नम्र कर लो और कहो, प्रभु आज मुझ गुनहगार पर दया कर, आज मुझे तेरी जरूरत है। मैंने वचन सुना, मैं वचन के अनुसार अपने आप को नम्र करता, क्योंकि मेरे पापों के कारण मेरे देश के अंदर आपदा आई है, मेरे पाप के कारण मरी आई है, मेरे देश के अंदर कोरोना आया है, मेरे पाप के कारण टिड्डियां आई है, मेरे पाप के कारण भूकंप आने वाले हैं, मेरे पाप के कारण आज युद्ध की तैयारियां चल रही है। मुझ पर दया कर प्रभु, आपकी प्रार्थना सुनेगा और इस देश को ज्यों का त्यों कर देगा। क्या मित्रगण, प्रभु का वाणी सुनकर आप अपने कानों को बंद ना करें, अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, क्योंकि इस संसार में तो सुख से रहेंगे, अनंत जीवन स्वर्ग में भी जा सकेंगे। परमेश्वर आज इस वचन को आशीष दे। मेरा विश्वास है प्रभु आपसे बातचीत कर रहा था, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु प्रभु यीशु मसीह, आज के इस सुंदर वचन को तेरे लोगों के मध्य में दे दिया गया। जितने भाइयों ने, बहनों ने सुना, जितने बुजुर्गों ने सुना, जितने माताओं ने सुना, जितनी बेटियों ने सुना, उन सबको स्पर्श कर। तूने केवल इसीलिए ये वचन सुनाया कि लोग गुनाह और पाप से छोड़कर परमेश्वर के जो जीवित प्रभु यीशु है उसके पीछे चलने लगे। प्रभु आज जितने मरीज हॉस्पिटल में है उन्हें तू स्पर्श कर, चंगाई दे। हमारे देश के अंदर शांति, प्रेम, दया और करुणा और तेरा असीम प्रेम प्रभु सबके मन में डाल, ताकि मनुष्य जाति एक दूसरे से प्रेम करे। प्रभु हमारे देश की सहायता कर। जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्हें आशीष दे। जो नर्सेस डॉक्टर के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं उन्हें भी बहुत आशीष दे और उनकी रक्षा कर। हमारे पुलिसकर्मी लोग जो रास्तों पर लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं, प्रभु हम इस समय प्रार्थना करते, जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते कि जब वो सेवा करते समय में कोरोना के कारण मरीज हुए, कुछ बीमार हुए, कुछ चले गए,
प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता, ऐसे सारे हिंदुस्तान के पुलिस कर्मियों को भारी आशीष दे, उनकी रक्षा कर। जो घर के लोग हैं प्रभु उन्हें तू सांत्वना दे। आज धन्यवाद देते, हम तेरी तारीफ करते। आज का वचन तूने सुनाया, लोग सुन गए प्रभु, तेरा कार्य है, अब तू उनके दिल के अंदर तू कार्य कर, ताकि लोग नम्र हो और अपने जीवन को तेरे हाथ में दे। यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई प्रार्थना खोले। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी को आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सबके साथ रहे। आमीन। आमीन।